और साथ साथ कितने थ्योरम्स हमने करी हैं। और आज वापस उसी थ्योरम या फिर उसी फॉर्मूले के ऊपर दो थ्योरम और पढ़ेंगे अपन। तो आप सोच सकते हो कि आपका कोशी समाकलन जो सूत्र है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो खुद तो आ ही सकता है एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर उसको नहीं समझोगे तो उसके अलावा जो बाकी के फॉर्मूले हैं या फिर आप कह सकते हो थ्योरम्स हैं वो भी आपके बिल्कुल समझ में नहीं बैठेंगी। बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया जोश के साथ में। चलो भैया, अब यहाँ पे और टेंस मतलब भैया अब कई बच्चे कह रहे थे और मैंने बात भी करी है, अच्छा रेस्पॉन्स है। कई बच्चे तो कह रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा मेथड है, यहाँ पे हमें अल्टीमेट समझ में भी आता है। देखो, समझने की बात तो ऐसी है, अपन मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर अपन कर रहे हैं तो वो तो सही समझ में आएगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो आप। ठीक है, मुझे थोड़ा दिखता कम है, ये समस्या आई थी। बाकी आप टेंस से मतलब जैसे ही कोई थोड़ा अलग सा टॉपिक आएगा इस फॉर्मूले से हटके एक बार लेक्चर बोर्ड पे ले लेंगे और फिर अगला लेक्चर जो है वापस यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, बाकी अल्टीमेट समझाएंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सुनो, यहाँ पे लिखो बढ़िया तरीके से थ्योरम। थ्योरम लिखो भैया। और थ्योरम क्या है, ध्यान सुनना। सिद्ध कीजिए, आप भी साथ के साथ लिखते रहोगे तो मजा आ जाएगा भैया, मुझे भी मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि विश्लेषक सिद्ध कीजिए विश्लेषक फलन का अवकलज भी विश्लेषक होता है। विश्लेषक होता है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो एनालिटिक। इज आल्सो एनालिटिक। एकदम क्लियर। सवाल को पढ़कर मेरे शिष्यों आपको समझ में कम आया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। अब अगर आप थोड़ा वेट करो और बीच में मैं लगा दूं यहाँ पे और एक टिका दूं यहाँ पे फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन जो आपको लेके आना है, तब आपका दिमाग चलने लगेगा। अब देखना ध्यान से। प्रूव दैट, और प्रूव दैट क्या करना है अपन को, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी और आपका एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का क्यूब डॉट में आपका डी जेड। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अगर आप ध्यान से सुन लोगे मेरी तो आपका काम एकदम शानदार तरीके से बन जाएगा। अब क्या बात है, सुनना। बात ऐसी है, आपको जितने भी मैंने ये कोसी फॉर्मूले करवाए हैं, आप बैठना आराम से शांति से 5 मिनट निकाल के और इनको कंपेयर करना आपस में। मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया आपको, फिर उसके बाद में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसके बाद में डेरिवेटिव करा, फिर डबल डेरिवेटिव आ गया। तो इनको क्या करना, आप एक साथ लिखना और लिख के कंपेयर करना कि क्या
इनमें कोई समानता है, कोई सिमिलरिटी है इनके अंदर, और अगर है तो क्या है, बस उसको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, सिद्ध कीजिए कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो एनालिटिक। अब आपको सब कुछ पता चल गया कि इसमें करना क्या है, कि भैया डबल डेरिवेटिव निकालना है, भैया एफ डबल डैश ए बराबर में ये आपको फाइंड करनी है वैल्यू, काम खत्म। ठीक है, चलो तो आंसर करूं मैं इसका। चलो यहाँ पे अपन करते हैं इसका आंसर। अब मेरी बात सुनना, आंसर किस प्रकार करेंगे। पहले तो आपको जो मैंने लिखवाया था, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है, तो स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा उसमें, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ में काम करते हैं। चलो देखो, लिखो यहाँ पे, माना एक विश्लेषिक फलन माना एक विश्लेषिक फलन एफ जेड, साथ साथ लिखते रहो भैया, विश्लेषिक फलन एफ जेड का जेड बराबर ए पर एफ डैश ए का अस्तित्व है। अस्तित्व है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है एफ जेड का एफ जेड का द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज यानी कि एफ डबल डैश जेड का अस्तित्व है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो आपसे जो बातें बोली जा रही थी बिल्कुल एकदम हिडन तरीके से, कि यहां पर आपको फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होगा। इसका मतलब देखो आप, एफ डबल डैश ए बराबर आपको ये लेके आना है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका एफ डैश होगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलज होगा, वो तो आपको दे रखा है, कहां पर है, जेड बराबर ए पर। लेकिन लेकिन एफ डबल डैश जो है वो आपको बताना है कि ये ऐसा आएगा। अगर आपने एफ डबल डैश निकाल के दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, कि भैया जो एफ डैश था, एफ डैश जो डेरिवेटिव था, उस डेरिवेटिव का भी यहाँ पे अवकलज प्रेजेंट है, और अगर उसका अवकलज प्रेजेंट है तो आपका एफ डैश ए भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अगर गौर करो आप डेफिनेशन पे, अगर गौर करो विश्लेषक की डेफिनेशन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या होता है, कि आपको डोमेन में हमेशा सभी जगह पर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर एफ डैश ए का भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो साफ सी बात है कि आपका ये भी एनालिटिक बन जाएगा। क्लियर एकदम। चलो तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपने ऊपर का लिख ही लिया होगा पूरा कंटेंट। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो फटाफट से। अरे भैया इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, नहीं तो मैं ये फालतू का ये थ्योरी और नहीं लिखवाता इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी से तो मुझे वैसे नफरत है। लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो आपके जितने भी कोसी वाले फॉर्मूले हैं ना, ये मैं जो करवा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज एग्जिस्ट एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, देन वी प्रूव दैट बोल दो तो वही बात है, प्रूव दैट सेकंड डेरिवेटिव इज ऑफ एफ जेड इज एग्जिस्ट
एग्जिस्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स, अरे मीम्स नहीं है, दैट मीन्स है। दैट मीन्स क्योंकि आजकल के बच्चे ये देखते हैं अधिकतर, क्या बता वही सोचा हो। प्रूफ दैट एफ डबल डैश इज एग्जिस्ट। फटाफट रामायण को उतार लो फटाफट से। और एक बार कमेंट करके सारे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे कि क्वालिटी के मामले में कोई कमी लग रही है आपको? ऐसा कोई फ़ॉन्ट है जो आपको दिख नहीं रहा हो? मेरे हिसाब से बोर्ड से भी शानदार फ़ॉन्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बताओ कमेंट करके फटाफट से। फटाफट बताओ भैया। थ्योरम ज़्यादा, थ्योरम का जो ये मान लो कि सॉल्यूशन है ना, वो तो 2 मिनट का है। लेकिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ वो शानदार है। हाँ भाई, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, लिख लिया होगा इसको। ठीक है, हालांकि मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, और कोशिश करना मेरे साथ साथ ही लिखो, नहीं तो मैं क्या थोड़ा जल्दी करूँगा आप। चलो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। हटा दिया भैया, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। प्रियंका कह रही सर कितना पढ़ा दिया है, तो पढ़ाया कुछ नहीं था, सिंपल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया था भैया हमने, और कुछ भी नहीं करवाया। तो प्यारे बच्चों अब सुनो मेरी बात, अब फटाफट आते हैं इसके आंसर पर। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका आंसर, या फिर आप प्रूफ भी कह सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर दो। वी नो दैट, हम जानते हैं भैया। एक एक स्टेप को देखते रहना ध्यान से। वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भैया कि जो हमारे पास एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 का आयोटा, और इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपोन में जेड माइनस का ए का स्क्वायर डॉट में डी जेड, ये मैंने पहले निकाला हुआ है, तो ये मुझे पता है इसके बारे में। और अगर आपको पता हो थोड़ा सा, थोड़ा बहुत पता हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता हो, तो मैंने एक डायग्राम बनवाया था आपको, और उस डायग्राम में क्या कहा था कि एक मेरे पास पॉइंट है ए, एक मेरे पास पॉइंट है ए प्लस का एच। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो दोनों पॉइंटों के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हाँ, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, माना कि हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है, ए प्लस का एच। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश ए प्लस एच के लिए काम करूँ, देखो भैया समझ में आपको आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक समझ में आ रहा है आराम से मेरे साथ साथ उतार सकते हो, और जहाँ पर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर समझो, तो वहाँ पर रुक जाया करो। तो 1/, देखो 2 पाई आयोटा, ऐसे कैसे, और यहाँ पे आपका सी एफ जेड, और नीचे अपन रखेंगे यहाँ पे जेड माइनस का ए और माइनस का एच का स्क्वायर डॉट में डी जेड, समीकरण नंबर 2 आपके पास में। अब भली बात ये आप जानते हो कि यार अपन को अगर वैल्यू को सही करना है तो यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है कि आप ये मान के चलो कि फिक्स प्रोसेस है। मैंने 2 में से 1 को भैया माइनस कर दिया। जैसे 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एफ डैश ए प्लस का एच माइनस का एफ डैश ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक काम कर लो, यहाँ पे 1/, जो 2 पाई आयोटा है दोनों में कॉमन आएगा, दिख रहा है वो तो साफ साफ। अब दोनों में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लो, और यहाँ पे लगा दो बीच में ब्रैकेट का चिन्ह। ठीक है, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे जो एफ जेड है वो भी आप देख लो लगभग बाहर ही आएगा, और जो बदलाव करा जाएगा वो यहाँ पे होगा भैया, ब्रैकेट लगाओ अंदर, और इस वाली वैल्यू में से, यानी कि 1/, में जेड माइनस का ए माइनस का एच का स्क्वायर, इसमें से मुझे माइनस करना है 1/जेड माइनस का ए। बाकी और किसी वैल्यू से मतलब कुछ नहीं था, कोई मतलब नहीं है उनसे, जो हमें काम था उससे हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये जो लाइन चल रही है पट्टी, इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो ठीक है, अब एक काम करना,
बहुत ही सावधानी के साथ काम करेंगे ताकि दुर्घटना ना हो। एक काम करता हूं मैं, 1 में यहाँ पे क्या है, 2 पाई आयोटा बाहर है। चलो यार अच्छी बात है। अब इंटीग्रेशन सी, एक काम करा मैंने, सुनना, जेड माइनस का ए का स्क्वायर मैंने बाहर निकाला। अब आपको पता है लास्ट जो डेरिवेशन आपने अगर बहुत ही तसल्ली के साथ में किया होगा, तो मेरे हिसाब से जेड माइनस ए का स्क्वायर जो है, वहां पे जेड माइनस का ए बाहर निकाला था, यहाँ पे मैं जेड माइनस ए का स्क्वायर बाहर निकालूंगा। तो एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की टर्म का मैं बाहर निकालूंगा। अंदर क्या बचेगा, ध्यान सुनना, यहाँ पर बचेगा, देखो इस जगह तो बन जाएगा -1, तो मैंने -1 यहाँ पे, चलो -1 आगे लगाएंगे, प्लस लगा दो यहाँ पे, और 1 में यहाँ पे क्या आएगा, देखो जेड माइनस ए मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस एच अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, 1/z-ए तो मैंने पूरा बाहर ही ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1, और dz चुपचाप लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, मत करना, मत करना, बस ये मेरा कहना है। बाकी आप देख लेना, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे काम कर सकते हो। ठीक है, अब इतना कर दो, इतना मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। और आपको पता है आंसर अपना यहीं से स्टार्ट हुआ है, F' से, तो पूरा आंसर भी आपको दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से। अब करना क्या है यार, समझदार जो बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि सर कुछ भी नहीं है, ये जो F' वाली टर्म है इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, और वही प्रसार करना है, वही प्रसार प्रसार करके आंसर निकालना है हमें। अरे भैया है कि नहीं है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर माइनस का 2 टर्म है। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो जैसे ही आप देखोगे इधर की जो वैल्यू है वो तो रहेगी सेम टू सेम, मतलब F' ए प्लस का एच माइनस का F'। अब सारे बच्चे 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, मेरे साथ साथ मत लिखो, फिर बाद में लिख लेना, 1/2 पाई आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट की बात करूँ तो ब्रैकेट इंटीग्रेशन सी, और अंदर देखो F अपॉन में जेड माइनस का ए का स्क्वायर, ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे अपन। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आप देखोगे अंदर की तरफ, तो ये जो वैल्यू हमारे पास में है 1 माइनस का एच अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर जो है, ये मैं ऊपर लेके आ गया, -2 आ गया, और -1 बाहर है ही, फिर ब्रैकेट बंद कर देना और dz भी लगा देना साथ के साथ, भाई कोई समस्या नहीं होगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस का एक्स का, यहाँ पे -2 पावर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस में 2x प्लस में 3x डॉट 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 आगे अपन चलते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है भैया, यहाँ पे सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो ये वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम, F' ए प्लस का एच माइनस का F' और 1 में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन F अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करो, बहुत ही पोलाइटली तरीके से ओपन करेंगे इस वैल्यू को ओपन, मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मैं यहाँ पे अपना जो रेड पेन है वो यूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये 1 तो ऐसे कैसे, फिर आपको पता है प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई में एच अपॉन जेड माइनस का ए, आगे चला मैं प्लस में 3 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, आगे चलेंगे डॉट डॉट डॉट, माइनस का जो 1 है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला -1 जो बच गया था, फिर मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, dz करूंगा। समझदार बच्चे हैं सारे, देखो ये 1 से 1 आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब क्या करना है भैया, अगले स्टेप में, वो मैं आगे करूंगा, अगले पेज में कर दूंगा। अब अगले स्टेप में दोनों तरफ, दोनों तरफ h से भाग दे दो। अब 1 का h इधर बन जाएगा, 1/h इधर आ जाएगा, और साफ सी बात है लिमिट भी अप्लाई करेंगे, तो जो एक वाला टर्म है ये हमारे पास जेड वाला टर्म है, यहाँ से h से कैंसिल हो जाएगा, और एक h कैंसिल होने के बाद आगे के टर्म सारे जीरो,
पूरा प्रोसेस सेम है, लास्ट वाली थ्योरम समझ ली होगी, इसमें इंच भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फटाफट से काम करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन करो, तब तक मैं चाय पीता हूँ। और कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बता दीजिए, वैसे दिक्कत समस्या मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, आपको पता है। हाँ भाई, फटाफट लिखो यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ भाई प्यारे बच्चों, थोड़ा अरे कमेंट भी कर दिया करो गुरु, कमेंट भी कर दिया करो, और ऐसे बोल दिया करो गुरुजी हम आगे चलो वो, हमने लिख लिया है। तो मेरे प्यारे शिष्य, नहीं शिष्यों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। अब आपको पता है कि पूरी जो राजनीति है अब वो किसके ऊपर टिकी हुई है। अब यहाँ पे देखो भाव किसके बढ़ रहे हैं, अब भाव बढ़ रहे हैं हमारे एच के। अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी किसके ऊपर भग रही है, एच के ऊपर, है कि नहीं। अब एच को लाना है तो जितने ज्यादा पैसे दे सकते हैं अपन उतने पैसे देकर इसको खरीदना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको 2-4 करोड़ रुपए दे के, हालांकि 2-4 करोड़ मानेगा नहीं, लेकिन जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे दे दो इसको। और एक काम करो, कांग्रेस में भी ले आओ इसको और बीजेपी में भी ले आओ, ऐसे काम करो तो दोनों तरफ ले आओ, ठीक है, नाराज ना होनी चाहिए कोई भी पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पेज को चेंज करता हूँ, और बहुत ही तरीके से सीखते हैं ना। लिख तो लिया होगा आपने वो स्टेप, तो मतलब उससे अगला स्टेप लिखूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों, अब देखो साफ सी बात है, कांग्रेस भी खुश है बीजेपी भी खुश है। चलो भैया क्या बात हो गई है, कि एच दोनों तरफ आ रहा है, माइनस का एफ डैश ए, अपोन में भी मैंने एच कर दिया, और बराबर में 1/2 पाई का आयोटा मल्टीप्लाई 1/में एच, और वही आपका इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे आपका एफ जेड अपोन में जेड माइनस का ए का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दूंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से, 2h अपोन में जेड माइनस का ए, और प्लस 3h² अपोन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, और ये आपका डी जेड। अब साफ सी बात है यार,
सभी को दिख रहा है कि ये 1/h है। अब 1/h को मैं अंदर ले जाऊं तो क्या बनेगा आपको पता है? वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम करना, पहले आप दोनों तरफ लिमिट लगा दो। क्या करो भैया, पहले आप दोनों तरफ लगा दो लिमिट। तो लिमिट भी लगा दो। अब वही बात है भैया, एच को तो लिया है, लेकिन अब वही बात है, लिमिट को भी लाना पड़ेगा, है कि नहीं है? अरे भैया है कि नहीं है? गाड़ी लिया है तो पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। तो भैया अब एक काम करो, फटाफट दोनों तरफ से लिमिट को अप्लाई कर दो। एच टेंस टू जीरो, ठीक है। एफ डैश ए प्लस का एच माइनस का एफ डैश ए। मतलब देखो, अगर आप खुद कंफ्यूज होंगे तो ये सवाल ऐसे हैं आपको और भी कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन आप अगर खुद, अगर आपने सोच लिया कि कुछ भी नहीं है इनके अंदर, तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। 1/h से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो इंटीग्रेशन सी और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए का स्क्वायर। ये तो पहले था ऐसे कैसे। उसके बाद एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो ये 2 अपॉन में जेड माइनस का ए, और बाकी आगे की जितने टर्म आपके आएंगे उसके अंदर आपका एच प्रेजेंट होगा। उसके बारे में मुझे बताने की 1% भी शायद रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे कि 1/2 पाई आयोटा। अब आपको देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये 1/2 पाई का आयोटा बच जाएगा। इंटीग्रेशन सी और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, और बाकी जितनी भी टर्म हैं वो सारी कैंसिल, लेकिन मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 अपॉन में जेड माइनस ए, ठीक है। जेड माइनस ए का स्क्वायर आएगा भैया यहाँ पे, है ना, जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड माइनस ए का स्क्वायर अंदर आएगा, नहीं अंदर नहीं आएगा यार, शायद बाहर ले लिया ना अपन ने जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड माइनस का ए ही आएगा, और फिर बाकी फॉर्मूले के अनुसार स्क्वायर आएगा, वो तो आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपन ने पीछे काम किया हुआ है। तो मेरे पास ये बच गया, ठीक है। और बाहर आपका जो डी जेड है वो इंतजार कर रहा है, उसको नाराज मत करना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब सिंपल सी बात है, इधर का जो ये वैल्यू है, जो आपका डैश बन रहा है, ये सभी को पता है, ये एफ डबल डैश ए की निशानी है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब साफ सी बात है, 2 है, इसको मैं बाहर लिया हूं, तो यहाँ पे 2/2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का क्यूब डॉट में डी जेड। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे गुरुजी यहाँ तो फैक्टोरियल था। अरे आपकी इच्छा हो, जैसा काम करो। मैं अगर यहाँ पे 2 को 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का क्यूब लिख दूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अरे क्या फर्क पड़ेगा उससे? 1 इंच भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, उतार लो फटाफट से इसको। ये आपका आ गया आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो, एकदम प्रॉपर वे में मैंने इसको करवा दिया, प्रॉपर वे में करवा दिया मैंने इसको, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखो, जिससे क्या है थोड़ा सा अच्छा कवर करें अपन, और फटाफट चीजों को कवर करें। थोड़ा जल्दी लिखो भैया। और हालांकि उतार लिया होगा, और मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। और जिसको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब पीछे की जो क्लासेज हैं आपको दोबारा देखनी चाहिए। हाँ भाई, अब देखो थोड़ी सी स्पीड रखो, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, अब जिसने उतार लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं उतारा मतलब समझ लो, समझ लो भैया, आपको स्पीड बनाने की आवश्यकता है।
और स्पीड बढ़ाने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जल्दी लिखा करो, बस यही फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है। अब सुनो मेरी बात। अब एक काम करना, एक यहाँ पर छोटा सा नोट लिखना। हालांकि 2,000 रुपये का नोट है, लेकिन फिर भी आपको पता है छोटा सा ही है नोट तो। सुनो, मुझे एक बात बताओ, एफ डैश ए का जो मान था वो कितना निकल के आया था? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए। मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज मानते हैं अपन इसको, गणितीय आगमन सिद्धांत जो अपना पीएमआई, ठीक है, मैथमेटिकल इंडेक्शन जो अपन कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग एफ डैश ए का जो मान है, जिससे अपन अभी आपको पता है अर्जुन बैच के अंदर जो अपन सवाल चल रहे हैं वो इसी से तो कर रहे हैं अपन। अब अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एफ डबल डैश यूज लेता हूं तो आप कहोगे गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर जो एफ अंदर फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, है कि नहीं है? बात तो सही है। अब अगर इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे आगे चलना हो, और थोड़ा आगे चलना हो, अगर मैं यहाँ पे एफ एन के लिए बात करूँ तो क्या आएगा? गुरुजी देखो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल एक टर्म देखो, यहाँ पे डबल डैश था, यहाँ पे डैश आ रहा है, मतलब एक टर्म कम करनी है। तो हम इतने तो समझदार हो ही गए हैं आपसे पढ़ के, तो यहाँ पे अपन एक टर्म कम कर देंगे। अब इतना दिमाग तो हमारे अंदर आ ही चुका है। फटाफट से काम करेंगे, नोट को लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे अपन फटाफट। मतलब किसी भी थ्योरम के अंदर अगर ये काम आएगा उसको यूज लेंगे अपन। अब अगली जो थ्योरम है ना, अगली थ्योरम, वो सभी थ्योरम्स का मिक्सअप है, जितना पढ़ा है ना अपन ने, सभी थ्योरम का मिक्सअप। और कैसे है वो आपको भी पता चल जाएगा। तो फटाफट इसको लिखेंगे और फिर मैं आगे चलता हूं। थोड़ी लिखने में तत्परता रखना भैया, क्योंकि फिर वही बात है, नहीं तो बोर्ड पे और यहाँ पे पढ़ाना बराबर सा ही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी करोगे ना। भाई थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थी अभी पीछे वाली भी, तो 1 घंटे से पहले तो ये भी मैं नहीं करवाने वाला था, क्योंकि मैंने क्या है एक एक थ्योरी लिखवाई आपको। और अगर एक एक थ्योरी लिखवाता हूँ मैं, तो साफ सी बात है 1 घंटे से पहले थ्योरम कभी पॉसिबल नहीं है कि नहीं है? जबकि कंटेंट में कमी मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा, वो मेरी खास बात है। आप मेरे पास क्यों आए हो मुझे पता है उस चीज़ का। सबसे बड़ी बात, जो कंटेंट है वो कंप्लीट है और फीस कम है। ये कंटेंट सब दे रहे हैं, लेकिन वही बात है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर ये कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन वही कंटेंट अपन 500 हज़ार रुपये के अंदर दे रहे हैं। तो बस कंटेंट ही तो अपना मेन पॉइंट है, वो कंटेंट कम नहीं करेंगे अपन। लिख लिए प्यारे बच्चों? बातों बातों में मैं थोड़ा सा क्या है कि आगे निकल जाता हूँ। अब फटाफट से लिखेंगे। अब सुनो भैया, अब थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक काम करना, फटाफट जो स्टेटमेंट मैं लिखवाऊं उसको फटाफट लिख लेना, फटाफट से लिखना, क्योंकि वो थ्योरम जो है ना, वो आपको तुरंत समझ में आने वाली है कि ये थ्योरम क्या कह रही है। और मैंने एक बात कही थी आपसे, कंपैरिजन करना भैया आज बैठ के। जिस बच्चे ने कंपैरिजन नहीं किया ना, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो खुद सोच रहा होगा कि यार ये कोशी समाकलन फॉर्मूले के कितने सारे डेरिवेशन है, समझ में नहीं आ रहे। यदि फलन एफ जेड संवृत कंटूर सी, सी के अंदर, अंदर एवं ऊपर, अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, एवं बिंदु, एवं बिंदु ए, एवं बिंदु ए संवृत कंटूर सी,
संवृत कंटूर सी के अंदर विद्यमान है, के अंदर विद्यमान है तब। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों, लिख लिया होगा आपने। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अरे बीच बीच में क्या है वो, थोड़ा मैं आपको मामला समझाता हूँ, एक बार थ्योरम करवाता हूँ, फिर मामला क्या है मैं समझाता हूँ पूरा। इफ ए फंक्शन, if a function fz is analytic within and on close contour C and A be any point with C, और आपको लेके क्या आना भैया, एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए एन प्लस वन डॉट में डी जेड। अगर किसी भी बच्चे की दिमाग की बत्ती जली है, थोड़ी बहुत जली है, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, अगर किसी भी बच्चे की थोड़ी बहुत दिमाग की बत्ती जली हो, तो आपने सोचा होगा कि गुरुजी अभी आपने थोड़ी देर पहले, मात्र 2 मिनट पहले की बात है, थोड़ी देर पहले आपने एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई का आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए, आपने डबल डैश के लिए काम किया था, ठीक है। अब यहां पे आप कह रहे हो कि सर आप एफ एन के लिए काम करो, एफ एन ए, तो अभी नोट मैंने लिखवाया था आपको थोड़ी देर पहले, नोट नोट की बात कर रहा हूँ, नोट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या लिखवाया था कि अगर हमारे पास एफ एन का फॉर्मूला होगा तो हम क्या यूज करेंगे, तो बस वही काम यहाँ पे आने वाला है। अब आप थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, इसमें मतलब अपन को जो एफ एन, यानी कि एन बार जो डेरिवेटिव टर्म है ना, उसका जो मान आएगा उसको अपन को लेके आना है। अब एक बात बताऊं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो इनके आने के चांस बहुत कम रहते हैं, मतलब ये थ्योरम जो है ना, एग्जाम में लगभग है ना, लगभग लगभग 80% नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखना, इस थ्योरम का जो आंसर आपको दिखेगा वो कितना बड़ा दिखेगा, आप खुद देख लेना। लॉजिक रहेगा एकदम सिंपल, जो शायद आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है भैया, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, अब चलो एक काम करता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसका आंसर लिखवाने की कोशिश करता हूं। आंसर लिखो भैया, इसको मैं ऊपर कर दूं, अरे भैया ऊपर कर दूं क्या, चलो लिख लिया होगा इसका, थोड़ा नीचे कर देते हैं, मैं ज्यादा ऊपर हो गया है यार, नाराज मत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूं नीचे पर। फटाफट इसका प्रूफ करो, और बहुत ही सावधानी से करना। माना, लैंग्वेज लिखते हैं फटाफट, माना फलन एफ जेड, और ये लिख लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जो यहां पर मैंने लिखाया हुआ है ना ऊपर की तरफ, आपने जो लिख लिया है वहां पे लेट कर लेना माना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लेट करके आगे और पूरा यहां तक उतार लो।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेट करके पूरा यहां तक उतार लो कंप्लीट। ये प्रूफ जो करना है ना वहां भी उतार लो आप। ये कंप्लीट काम करो फटाफट से। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप जगह छोड़ दो भैया, जगह छोड़ दो। ठीक है, जगह छोड़ दो और फिर बाद में लिख लेना। लेकिन आप उसके बाद में लाइन लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब आपकी थ्योरम को मतलब इंपॉर्टेंट बनाती है और आपकी थ्योरम स्टार्ट कहां से होगी वो बताती है। देखो सुनो, इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब कई बच्चे तो कह रहे होंगे गुरुजी गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसलिए इसीलिए हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं, निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। वे प्रो, वे प्रो इट्स बाय PMI, प्राइमरी मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर आप बोल दो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रथम गणितीय आगमन सिद्धांत बोलो या फिर गणितीय आगमन सिद्धांत बोलो आप, बात बराबर है। फॉर इट्स फॉलोइंग प्रोसेस, FOLLOWING लिख लेना भैया, फॉलोइंग की स्पेलिंग। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं पहले कह रहा हूँ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्यों पढ़ा रहे हो? तो इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैथ पढ़ा रहा हूँ। कैसा लगा मजाक? सुनो, लिख लिया ना आराम से। ये लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम गणितीय आगमन सिद्धांत को यूज करेंगे इसके अंदर, और यूज करके जो कारनामा करके दिखा देंगे ना, लोग अचंभित रह जाएंगे, लोग अचंभित रह जाएंगे। करना कुछ नहीं है, आपको पता होगा 8th क्लास में अपन ने गणितीय आगमन सिद्धांत सीखा था। n बराबर 1 के लिए प्रूफ कर दो, n बराबर k के लिए प्रूफ कर दो, फिर n बराबर k+1 के लिए प्रूफ कर दो। तो भैया फिर n बराबर जो n अपन प्रूफ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। क्या कहा मैंने? अरे दिमाग की बत्ती जली, मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि टाइम चाहिए इस थ्योरम को, है ना। मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि टाइम चाहिए इस थ्योरम को। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k+1। अब ये जो हमें चाहिए वो लेके आना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत यही तो कहता है कि आप n बराबर 1 के लिए प्रूफ करके दिखाओ, फिर k के लिए करके दिखाओ, फिर k+1 के लिए करके दिखाओ, फिर अपन मान जाएंगे आप सही हो। तो यहां तक लिख लिया आपने? लिख लिया होगा उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, अब सुनो, आगे चलूँ मैं अब? अरे आगे चलूँ क्या? चलो आगे। अब सुनो, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, और बाकी जो मैंने कहा था लेट करके लिखने की, लिख ही लेना। मैं पहले कह रहा हूँ, फिर बाद में आपको गुरुजी फिर नाराज हो गए, वो वाली बात। प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग डालेंगे, एक एक वर्ड लिखवाएंगे आपको। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको क्योंकि मैथमेटिक्स में जब अपन हिंदी लिखते हैं ना मज़ा नहीं आता, लेकिन लॉजिक तो सीखना पड़ेगा ना गुरु, लॉजिक के बिना कैसे काम चलेगा। फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, स्वर प्रथम हमें सिद्ध करना है। लिख लो भैया, प्रॉपर लिख लो लैंग्वेज। स्वर प्रथम हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दिया गया फलन या फिर दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। सत्य है अर्थात
हमें सिद्ध करना है अर्थात हमें सिद्ध करना है फर्स्ट वी प्रूव गिवन स्टेटमेंट इट्स ट्रू। आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो। फॉर एन बराबर 1। कहीं नींद तो नहीं आ रही ना सुबह सुबह? कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमको तो नींद आने लग गई। एक काम करो, पहले सो लो और ये फिर देखना, ये मीन्स है, मीम नहीं है। एन बराबर 1 दैट मीन्स वी प्रूव दैट। क्या करना है गुरु, क्या करना है? मैंने कहा भैया सुनो, एफ डैश ए बराबर फैक्टोरियल 1 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपोन में क्या है, जेड माइनस ए का स्क्वायर डॉट में डी जेड। अब एक बच्चा भीड़ में से उठ के चिल्लाता है कि गुरुजी मेरी बात को सुन लो। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? मैंने कहा तेरी आवाज़ नहीं आ रही पहले तो। वो जोर से चिल्लाता है कि गुरुजी ये तो एफ डैश ए का जो मान है, अभी अपन ने एक थ्योरम करी थी, उस थ्योरम में हमने इसको प्रूफ कर दिया था, क्या आपको पता है? फिर मैंने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, मैंने ही आपको सिखाया और आप मुझे कह रहे हो कि आपको पता है कि नहीं है? बिल्कुल मुझे पता है। तो एक बात बताओ, आपके दिमाग की बत्ती जली थी या नहीं जली थी? मतलब ये एफ डैश ए का जो मान है, ये अपन ने प्रूफ पहले कर दिया था भैया, एन बराबर, मतलब एन बराबर एक के लिए नहीं करा था, एफ डैश ए के लिए काम किया था अपन ने। करा था ना अपन ने काम? अरे भैया करा था ना? ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनना मेरी, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस चीज को दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती जली? अरे दिमाग की बत्ती जली क्या? मतलब ये एफ डैश ए का जो पूरा कंप्लीट प्रूफ जो है, ये मैंने करवा दिया था आपको थ्योरम के अंदर। याद करो, पीछे पेज पलट के देखो गुरु, मजा नहीं आएगा ऐसे। अब अगर सुस्त बैठे हो, आराम से पढ़ नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बाद में पढ़ लेना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको कर लो। एफ डैश ए मतलब ये जो वैल्यू है, अभी हमने पीछे एक थ्योरम में प्रूफ करी थी नहीं करी थी, जिसमें अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश निकाला था, तो वहां पे यही वैल्यू थी ना। तो एन बराबर एक के लिए जो काम करना है ना, सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, मैं नहीं करूंगा। मैं फालतू टाइम वेस्ट क्यों करूं बताओ? सेम लिखना है, ठीक है? कॉपी पेस्ट क्यों करूं मैं भैया? आपको लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना, 1 इंच मतलब पॉइंट भी मतलब बदलना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम डिटो लिखना है। तो वो आपका हो जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, जो कि अपन एन बराबर एक के लिए करते हैं। एक काम करना, जगह छोड़ दो 1 या 1.5 पेज के समथिंग में, और उसको आप घर बैठकर आराम से लिखना, है कि नहीं है? अब मैं चलता हूं आगे। यहां तक तो लिख ही लिया होगा आपने। अरे भैया जिसको संतुष्टि नहीं हो रही है, जाके देखो पीछे। अब कई बच्चे क्या कह रहे हैं, गुरुजी पीछे देखे कहाँ से, हमने तो नोट्स ही नहीं बना रखे हैं। अब नोट्स नहीं बना रखे हैं तो ये तो है नहीं कि मैं आपके लिए नोट्स बनाने आऊंगा घर बैठ के, आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। तो जिसने नहीं बना रखे हैं भैया वो भुगतो, ठीक है? बाकी अब इसको पीछे से लिखना है। तो भाई आप पीछे से पूरा उतार लोगे, तो लास्ट एंड फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एफ डैश ए बराबर यही आएगा। मतलब एन बराबर एक के लिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। एन बराबर एक के लिए मैंने काम कर लिया है, तो अब एक काम करता हूं मैं चुपचाप, ज्यादा दिमाग तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। अब आपको पता है गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या करते थे, क्योंकि मुझे लगता है आप तो भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए, बहुत साल आपको हो गए होंगे पढ़े हुए, तो शायद आप भूल गए होंगे। इसका सेकंड जो स्टेप होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि जो एन बराबर के लिए अपन करते हैं ना चीज, वो अपन लेट करते हैं। तो जो चीज लिखनी है प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। माना दिया गया फलन, माना
और डायग्राम में बनाना उसके अंदर, जो मैंने पीछे बोला था ना करने के लिए, उसमें डायग्राम में बनाना है। माना दिया गया फलन n बराबर के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, मतलब ये मैंने मान लिया कि n बराबर के लिए सत्य है। ये प्रोसेस होती है भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये गणितीय आगमन सिद्धांत जो है आपका, उसका कंडीशन है, या फिर उसका प्रोसेस है। इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अगर n बराबर के लिए अब ये प्रूफ है या फिर सही है, तो भैया देखो क्या होगा। f की पावर k इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर के प्लस का 1 डॉट में डी जेड। अरे बच्चों, ये मेरे पास समीकरण नंबर आप एक अगर पीछे दिया हुआ हो तो समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको। ठीक है, पीछे जो अपन ने किया था ना स्टेप नंबर फर्स्ट में, अगर उसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया हो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। क्लियर। लेकिन अब तैयार हो जाना, क्योंकि युद्ध की तैयारी अब आपको करनी पड़ेगी। अब युद्ध जो है ना, वो तीसरे स्टेप में करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि देखो पहला स्टेप हमने पहले कर लिया था, दूसरा हमने मान लिया, और तीसरा जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है भैया? सुनो, अब हमें सिद्ध करना है। अब तैयार हो जाओ भैया युद्ध के लिए। अब हमें सिद्ध करना है कथन k+1 के लिए सत्य होगा, के लिए सत्य है। अर्थात हमें सिद्ध करना है, अर्थात हमें सिद्ध करना है। अब लिखो भैया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, नाउ वी प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n बराबर k प्लस का 1, n बराबर k प्लस का 1। दैट मीन्स प्रूफ दैट, मतलब क्या प्रूफ करना है प्यारे बच्चों? अपनी आंखें बिल्कुल एकदम बोर्ड पर रखो। f(a) k प्लस का 1 इज इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का a की पावर k प्लस का 1 डॉट में डी जेड। समीकरण नंबर आपका 3। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी सलाह अगर आप मेरी मानो तो एक काम कर लिया करो। जब भी आप कोई थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो पीछे का आपको आता है नहीं आता है, आपके दिमाग में क्या वो बातें चलती रहती हैं। आप क्या सोचते हो कि यार पीछे का मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा रिवीजन नहीं किया, तो ये थ्योरम समझ में आएगी कि नहीं आएगी। पूरा जो ध्यान है ना, वो आपका थ्योरम के ऊपर होना चाहिए। कंप्लीट फोकस। भाई मैच खेलने जाते हो आप, तो मैच जब खेलते हो तो जब बैटिंग आपकी आती है तो पूरा फोकस बैटिंग पे होता है ना, कि कैसे शॉट खेलना है आपको। तो कंप्लीट जो आपका ध्यान है वो यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि आप पहली बार में सीधा छक्का लगा सको। तो बताओ, n बराबर 1 के लिए आपने बहुत अच्छी तरीके सीख लिया। अब n बराबर k के लिए हमने मान लिया, और n बराबर k+1 के लिए हमें प्रूफ करके बताना है। यही तो जंग लड़नी है। अब आपको पता है जंग लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एफ के लिए हमने मान लिया और k+1 के लिए प्रूफ करना है। 5 मिनट का काम है, लेकिन समझाने का, आपके दिमाग में इस बात को बिठाने का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। अब प्यारे बच्चों, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं आगे चलूं अब।
यहाँ तक उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो फटाफट उतार लो, फिर मैं आगे की तैयारी करता हूँ। संदीप कह रहे हैं कि भैया मैं कितना लेट हूँ क्लास में, आप बता सकते हो प्लीज। अब देखो लेट की तो बात ऐसी है कि काफ़ी लेट हो आप। एक थ्योरम तो मैंने करवा दी है, और दूसरी थ्योरम जो है वो मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है। अब कई बच्चे बोल भी रहे होंगे कि यार ये भैया कैसे बोल रहे हैं इनको। कारण है उसके पीछे का भी, रुको भैया आपको पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, तब तक लिख लो आप, कि देखो अपना जो एडिटिंग का मैंने डाला था ना आपको, एडिटिंग के लिए एक बंदा है पर्सनल रख लिया है। डेली वीडियोस अर्जुन बैच के लिए जो आएंगी बहुत बढ़िया थंबनेल के साथ में आएंगी, वीडियोस में बनाऊंगा, एडिट हो ही जाएंगी। उसके अलावा यूट्यूब पे और भी सारी वीडियोस अब आने वाली हैं। मतलब आपका और हमारा जो रिलेशन है थोड़ा और बढ़ जाएगा। और आप अगर मुझे कॉल करते हो तो मैं आपका कॉल डायरेक्ट नहीं उठाऊंगा, टेक्निकल टीम आपका कॉल उठाएंगी, आपको जो भी चाहिए उसका आंसर वो देंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको मान लो कि कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशन में या फिर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तभी जाके हाई कमांड यानी कि मेरे पास कॉल पहुंचेगा, नहीं तो मेरे साथ बात नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। बात ये है। ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताऊं परेशान मैं इसलिए हो जाता हूँ, दिन में लगभग 100 कॉल मेरे पास आते हैं। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, बीच में कॉल आ रहा है, मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, फिर बच्चे नाराज कि सर आप मेरा कॉल क्यों नहीं ले पा रहे हो। तो वही वाली बात है। इसलिए जब भी आप कॉल करोगे टीम आपका कॉल उठाएंगी, आपकी जो भी क्वेरी है वो आप वहाँ पे पूछो। ठीक है। चलो अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। अब आपको पता है पूरी जो कहानी है वो किसके लिए करेंगे अपन अब, एफ के लिए, सॉरी Fk+1, n बराबर k+1 के लिए। ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ और फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो आंसर है या फिर सॉल्यूशन है आपके सामने होगा। क्योंकि पूरी कैलकुलेशन हमें आती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, वो कुछ नहीं है, एक छोटा सा पैटर्न चेंज होगा। अब सुनना, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या था, जो हमने n बराबर के लिए वैल्यू मानी थी, तो एफ ऑफ के ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी आपका एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए। प्यारे बच्चों आराम से लिख सकते हो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3 था ना, इसको 4 दे दो आप, 3 तो पीछे हो गया था, समीकरण नंबर 4 यहाँ पे टिका दो। समीकरण नंबर 2 से मैंने ये लिख दिया, समीकरण नंबर 4 इसको नाम दे दिया। अब देखो तथा, अब अगर मैं बात करता हूँ Fk+1 के लिए, अब बच्चे गलती करेंगे, अब Fk+1 के लिए लिख देंगे, लेकिन एक बात बताओ, हम यहाँ पे Fk+1 के लिए बात नहीं कर रहे। अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा याद हो तो मेरा एक पॉइंट था ए, एक मेरा पॉइंट था ए प्लस का एच। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा तो Fk+1 थोड़ी होगा, मेरा जो पे ट्रांसफर हुआ है वो a+h के लिए हुआ है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि बच्चे गलती करते हैं, वो जल्दीबाजी में Fk+1 लिख देंगे, लेकिन नहीं, Fk और a+h लिखना है। इज इक्वल टू में आपका वही फैक्टोरियल के 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी, वही आपका एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का मतलब ए और माइनस का एच। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल प्रॉपर है मामला। चलो ठीक है। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट और यहाँ पे कितनी पावर है आपकी K+1 डॉट में डी जेड, समीकरण नंबर 5 आप इसको नाम दे सकते हो। अब एक बात बताओ, आपको पता है मुझे पता है कि अब समीकरण नंबर 5 में से मुझे 4 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और अभी तक जितने भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं सभी के अंदर हमने यही काम किया है भैया, कि हमें समीकरण को
माइनस करना पड़ेगा। तो भैया इंतजार किसका है, फटाफट से कर दो, माइनस कर दो। समीकरण नंबर ये हमारे पास में 5, 5 में से आप यहाँ पे 4 को कर दो माइनस, करो फटाफट से। देखो एफ ऑफ के, इसका ध्यान रखना, ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ के, और यहाँ पे हमारे पास में ए इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपको पता है जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लूंगा मैं, और जो नहीं आएगा उसको रहने देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉमन आ गया, फैक्टोरियल के अपोन में 2 पाई का आयोटा मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन सी, और आपका जो ये एफ जेड, और ये तो सब आपको बताइए क्या हो गया, तो एफ जेड भी आपका कॉमन है, लेकिन जो अपना माइनस होगा वो आपको काफ़ी सवालों में पता है आपको कि क्या होने वाला है। 1 में जेड माइनस ए माइनस एच की पावर कितनी है, के प्लस का 1, और माइनस 1 में जेड माइनस ए माइनस एच की पावर कितनी है, के प्लस का 1, ठीक है। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, गलती यहाँ पे करते हैं कि जेड माइनस ए माइनस एच की पावर के प्लस का 1, यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर के प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे एच आपका नहीं आएगा, पता होगा आपको। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे अपन, डी जेड कर देंगे। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं तो आप सभी को पता होगा कि ये फैक्टोरियल के अपोन में 2 पाई का आयोटा तो बाहर ऐसे कैसे है, इंटीग्रेशन सी है। थोड़ा सा अंदर करोगे तो यहाँ पे देखो एफ जेड अपोन में, मैं अब क्या कॉमन लूंगा यहाँ पे, जेड माइनस ए की पावर के प्लस का 1 मैंने बाहर ले लिया, तो जेड माइनस ए की पावर के प्लस का 1 मैंने बाहर ले लिया। तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वैल्यू तो 1 बन गई, लेकिन यहाँ पे बात करूँ तो 1 में, यहाँ पे 1 माइनस का एच अपोन में जेड माइनस ए, ठीक है, और इसकी पावर के प्लस का 1, और माइनस का 1 हमारे पास, और ये आपका डी जेड। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि गुरुजी एक बात तो हमें समझ में आ गई, मैंने कहा भाई क्या बात आ गई समझ में, कि गुरुजी कितने भी बड़े सवाल हों, हार्ड सवाल हों, लेकिन जब अगर हम उनकी तह तक पहुंचते हैं, हम उनको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जड़ मूल से उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो बेसिक उनमें काम में यूज ले रहे हैं वो सारे ऐसे बेसिक हैं जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं। अब बताओ, अगर जो बच्चा इसको देखकर नहीं करेगा, बोले यार इतनी बड़ी थ्योरम है कैसे समझ में आएगी क्या है, अब आप खुद सोचो ना, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो अपन ने अभी तक पीछे किया हुआ है वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल आराम आराम से। बताओ कोई समस्या है किसी को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपने उतार भी लिया होगा, और फटाफट अगर नहीं उतारा है तो फटाफट उतार लो, वैसे साथ के साथ उतार लो, क्योंकि जहाँ पर दिक्कत आएगी ये समझाने का पोर्शन होगा, मैं वहाँ पे जोर दे के आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वहाँ पे आपको जोर दे के समझा दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे है। उतार लिया होगा, उतार लिया भैया, और नहीं उतारा है तो वीडियो पीछे कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ शानदार मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल भी बोरिंगनेस फील नहीं हो रही होगी अगर आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे होंगे तो। अब प्यारे बच्चों क्या करा था अपन ने, अभी सुनो। हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में एफ की पावर के ए प्लस का एच माइनस का एफ की पावर के, और यहाँ पे ए, और इज इक्वल टू फैक्टोरियल के बाहर ले लिया था, और 2 पाई का जो आयोटा है वो भी अपना बाहर आ चुका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन सी, हमने यहाँ पे देखो एफ जेड अपोन में जो जेड माइनस ए और की पावर के प्लस 1 है वो अपने बाहर ले ली थी। अब अंदर जो बच गया है आपको पता है क्या है, कि 1 माइनस का एच अपोन में जेड माइनस ए की पावर जो है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पे, माइनस का के प्लस का 1 हमारे पास में है, क्योंकि जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो माइनस का बनेगी, और ये हमारे पास में माइनस का 1 हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी जेड आपका है। अब क्या करना है, अब सभी को पता होगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको।
कि अगर मैं 1 प्लस का x की पावर n और n का मान 1 2 3 अभी पीछे करते अपन आ रहे हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस का 1 डॉट में एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2। और ये कैसे बनती है थ्योरम, कैसे ये प्रूफ होता है इसका, अर्जुन बैच के एक वीडियो में मैंने बाइनोमियल थ्योरम कैसे बनती है एक नंबर तरीके समझा रखी है। अगर जिसको नहीं आती है ना, वो जाके वहाँ पे सीख सकता है। इसका प्रूफ मैंने करवाया है, इसको डीप में मैंने नॉलेज दी है, ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। जिसको सीखना है ईमानदारी से वो जाके सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस अगर होता है तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, एन प्लस का 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डॉट में एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप आगे तभी प्रोग्रेस कर पाओगे जब आपको पीछे का बेसिक पता होगा। नहीं तो क्या है कि जैसे अब ये अपन नया चीज़ सीख रहे हैं, ये थ्योरम अभी तक अपन ने कभी भी नहीं सीखी। लेकिन इस थ्योरम में अगर आप देखो तो जो ये फॉर्मूले काम में ले रहे हैं, जो कॉमन बाहर ले रहे हैं, कुछ कैंसिल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये अपन ने पहले सीख ली छोटी क्लासों के अंदर। अब छोटी क्लासों में कई बच्चे तो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये कॉमन बाहर कैसे निकाल दिया, ये 1 कैसे बच गया। अब सोचो उनका बेसिक इतना कमजोर है और वो बीएससी कर रहे हैं, तो फिर कौन सा टीचर पढ़ाएगा उनको, ये बताओ आप, है कि नहीं है। फिर वही बच्चे कहते हैं गुरुजी हमें समझ में नहीं आया। अब टीचर तो ये सोचेगा कि यार मैंने समझाया तो शानदार था, लेकिन क्या कमी रह गई। अब कमी कहाँ रह गई, कमी तो बच्चे के अंदर है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूले आपके सामने हैं, अब फॉर्मूले को पुट करना है। अब इतना सा भी नहीं हो रहा तो फिर आप देख सकते हो भैया, अब फटाफट पुट कर दो वैल्यू को। एफ हमारे पास के, ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ के, और ए हमारे पास फैक्टोरियल के अपॉन में 2 पाई का आयोटा और इंटीग्रेशन। अब देखना यहाँ पे क्या करा है भैया, ये हमारे पास में एफ जेड अपॉन में जो ये वैल्यू है ये तो ऐसे कैसे चिपका रहे हैं ना, तो इसको तो जेड माइनस ए और के प्लस का 1, ये तो ऐसे कैसे रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो अंदर 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस का ए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो के प्लस का 1। देख लेना भैया जैसे फॉर्मूला कह रहा है ना वैसा काम कर रहा हूँ मैं अलग कुछ भी नहीं कर रहा। प्लस में करूँगा यहाँ पे मैं एच स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर डॉट में के प्लस का 1, ठीक है, और के प्लस का 2 अपॉन में क्या है हमारे पास फैक्टोरियल 2, और लास्ट में डॉट 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 करके माइनस का जो 1 है ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ये माइनस का 1 बनाते इसलिए हैं ताकि कैंसिल हो जाए वैल्यू, बाकी काम किस लिए और कुछ काम नहीं है उसका। ये आपका डी जेड। अब तुरंत इंतजार मत करो, 1 से 1 कैंसिल कर दो। अब क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट को और एच को लेके आना पड़ेगा। अरे भैया दोनों तरफ लिमिट को और एच को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, लेके आना पड़ेगा ना। आओ भैया ले आओ फटाफट से। अब जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को और एच को एक साथ, भैया मोदी और राहुल गांधी दोनों खुश हो जाएंगे अगर आप लिमिट को और एक साथ ले आओगे तो। चलो भैया दोनों को खुश कर देते हैं फटाफट। अब जैसे मैं यहाँ पे एक साथ लेके आता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ के और ए अपॉन में एच इज इक्वल टू ये आपकी लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा ना आपको, ये ऊपर का तो लिख लिया होगा ना आपने, क्योंकि आप मेरे साथ साथ लिख भी रहे होंगे वैसे, तो दिख मतलब आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, अंदर की तरफ देखो, जो ये वैल्यू मैंने बाहर ले रखी थी ना फैक्टोरियल के अपॉन में 2 पाई का आयोटा, और यहाँ पे 1 अपॉन में एच हमारे पास ये है ही जो भी अपन ने अप्लाई करी थी, और इंटीग्रेशन सी। मैं इसको धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बच्चे इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। बाकी इसमें ना लॉजिक वाइज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो आप डैश डैश करके लिख दो। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखा ही जाए
तो ये 1/h आपने अंदर लेके आए हो ना, तो 1/h से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि मतलब जो वैल्यू बच रही है डायरेक्ट आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको बाहर मल्टीप्लाई से करने से क्या फायदा है। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन बच रहा था। अब ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो ब्रैकेट में देखो जहां पर अब ये h है, ये h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास। अगर मैं ब्लैक पेन से लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हो k+1 जेड माइनस का ए, यही तो बच गया हमारे पास। और कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। फिर आगे की जो टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे h² था, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, h बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस करके लिख लो आप, थोड़ा सा इसको ऊपर ओवर कर देते हैं, अपन क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्लस कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ +h/, और वही आपका जेड माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, वही आपका k+1 k+2 डॉट 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 आगे आप लगा दो dz। ठीक है, मतलब मैंने 1/h को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो यहाँ पे h आ रहा था, ये h² आ रहा था, यहाँ पे h गायब हो गया और यहाँ पे h एक बच गया। अब क्या करना है, अगली जो स्टेप है ना, उस अगली स्टेप के अंदर आपको केवल लिमिट को अप्लाई करना है। आपका काम बन चुका है, आप देख सकते हो मेरे हिसाब से, तो मतलब कंप्लीट जो बनता हुआ काम दिखाई दे रहा है ना, वो बन चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो तो एक काम करो भैया, फटाफट यहां तक उतार लो। ठीक है, फटाफट यहां तक उतार के डन का कमेंट करो। कुछ समस्या कुछ प्रॉब्लम है तो हम बैठे ना समाधान करने के लिए। और यहाँ पे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रियंका, फिजिक्स में जो डेरिवेशन चल रहा है वो आपने रिवाइज किया क्या? सोल्व करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? मैंने तो सोल्व करके नहीं देखा, तुमने किया था क्या, कितना टाइम लगा? देखो काफ़ी अच्छी बातें हैं, अगर आप पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। बाकी फिजिक्स की बात बाद में करना यार, जो मैथ में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो एक बार। डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, चलो भैया दिशांत, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो, हालांकि दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी चलो, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ गया। तो अब देखना, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों। अरे भैया मेरे शिष्यों, ठीक है, अब मैंने क्या कहा भैया, सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास में इधर इधर जो टर्म बच रही थी वो क्या है हमारे पास, लिमिट एफ के और ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ के, और यहाँ पे ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास में एच, और एच टेंस टू आपका 0 है। ठीक है, अब इज इक्वल टू की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास कितना है, लिमिट आपका एच टेंस टू आपका 0। और अब आपको पता है कि पूरा काम बन चुका है, वो जो लिमिट लिमिट लगाते हो आप, तो लगा दो उसको। भैया लिमिट जो है ना, लिमिट आप यहाँ पे लगा देते हो, तो भाई जो भी वैल्यू हमारे पास बच रही है उसको बचा लो, और जो नहीं बच रही है उसको हटा दो। तो यहाँ पे लिमिट को आप अप्लाई कर ही दो, बाकी ना करो तो कोई बात नहीं है, एक स्टेप और कर देते हैं। जैसे कि एक बात समझा नहीं है आपको मुझे, वो मैं आपको समझा दूंगा। फैक्टोरियल के अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी, और वही आपका हमारे पास एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर क्या है, k+1, और मल्टीप्लाई में आपका वो टर्म बच गया था जिसके अंदर आपका h का टर्म नहीं आ रहा था, k+1 अपॉन जेड माइनस का ए। फिर आप आगे चलोगे तो h अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब जो लास्ट टर्म थी ना, वो मैंने ऐसे कैसे उतारी है भैया। अगर आप नहीं उतारना चाहो तो मत उतारना इसको, क्योंकि समझाने के लिए मैंने इसको दोबारा उतारा है। प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल मैंने जो 2000 रुपये का नोट आपको लिखवाया था, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ जाए तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में क्या लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब इसको देखना एक बार ध्यान से, इसको देखकर आप जो पीछे नोट मैंने लिखवाया था, 2-3 टर्म लिखवाए थे मैंने, उसको देखना।
और फिर मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है, आप बताना खुद, मैं नहीं बताऊँ कुछ भी। बताओ भाई, सारे बच्चे बोलेंगे। मैंने यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ के ए प्लस का एच माइनस का एफ के अपन में ए अपन में एच, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ के प्लस का वन ए इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब एक बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ कैसे लिख दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, जो आपने पीछे नोट लिखवाया था उसको कंपेयर करके मैंने देख भी लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आ भी गया होगा। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, आप नोट करना कि अगर मैं यहाँ पे देखो सिंपल थोड़ा सा मैं ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ, अगर आप खुद सोचो कि जब मैं यहाँ पे एफ डैश का फॉर्मूला लिखता हूँ तो यहाँ पे सिंपल एफ और माइनस का एफ आता है ना। अगर मैं यहाँ पे एफ डबल डैश यूज करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है एफ डैश माइनस का एफ डैश। एफ ट्रिपल डैश यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डबल डैश माइनस का एफ डबल डैश। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है एफ के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इससे एकदम बड़ा एफ के प्लस का वन। ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, एफ के प्लस वन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं, तो अब करना क्या है, अब क्या करना है, तो अब जो आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख लो फटाफट से और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर कितनी है के प्लस का वन, क्या है हमारे पास में जेड माइनस ए की पावर के प्लस का वन है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो कैसे, अगले टर्म में लिखूँ मैं, थोड़ा समझाऊं, मैं अगले टर्म में आराम से लिख सकता हूँ। ऊपर जो वैल्यू है ये तो बाहर ले आओ, मतलब ये हमारे पास में के, और ये आपका के प्लस का वन और आ गया साथ के साथ, अपोन में टू पाई का आयोटा बाहर है ही, और इज इक्वल टू में भाई साहब को मत भूल जाना, क्योंकि भाई साहब के लिए तो काम करा है पर नहीं इतना बड़ा, और ये ए हमारे पास, और नीचे अगर आप देखोगे तो एफ जेड अपोन में। अब आप देखना जेड माइनस ए की पावर के प्लस का वन है और जेड माइनस ए की पावर एक है, भैया आधार समान है, इन दोनों के बेस सेम है, इनकी पावर जो है मैं आराम से आंख बंद करके बैठे बैठे इनको ऐड कर सकता हूं, पावर को देख लो आप, ये आपका डी जेड हो गया। तो पावर ऐड हुई कि नहीं हुई बताओ भैया, अरे पावर ऐड हुई कि नहीं हुई है बताओ फटाफट से। ठीक है, अब एक बार लास्ट एंड फाइनल जो टर्म है मैं आराम से लिख सकता हूं कि भैया एफ के प्लस का वन ए इज इक्वल टू के प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में टू पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी आपका एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए के प्लस का टू डॉट में डी जेड। और यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ आराम से, अतः आपका जो कथन था स्टेटमेंट है वो के प्लस वन के लिए सत्य है। दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, अतः अतः यहाँ पे साथ साथ लिख देना, आप लिख देना हैंस हैंस स्टेटमेंट ट्रू फॉर के प्लस वन। और यहाँ पे और लिख देना अतः हम कह सकते हैं अतः पी एम आई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे अपन बात करते हैं, कह सकते हैं कि, और क्या कह सकते हैं भैया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, पी एम आई एफ ऑफ ए की पावर एन
इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर n प्लस का 1 डॉट में डी जेड। प्यारे बच्चों, इतने नादान तो आप नहीं हो कि शायद आपको समझ में नहीं आए। आपने n बराबर 1 के लिए प्रूफ कर दिया, n बराबर k के लिए प्रूफ कर दिया, n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब अपन गणितीय आगमन सिद्धांत PMI से हम कह सकते हैं वी से फ्रॉम PMI f की पावर n इज इक्वल टू दिस। क्लियर? तो अब खुद सोचो, इस थ्योरम में क्या था? ये थ्योरम थी ना के बराबर। ये थ्योरम कैसी थी? ना के बराबर। लेकिन ये थ्योरम इंपोर्टेंट क्यों बनी? ये थ्योरम इंपोर्टेंट इसलिए बनी क्योंकि इसमें सबका मिक्सअप है। लास्ट जो सवाल अपन ने करे थे ना, उन सभी का मिक्सअप था ये सवाल। अब आप देख सकते हो n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k प्लस के 1 के लिए हमने प्रूफ करके दिखाया। और जब ये तीनों चीजें करके दिखा दी तो फिर भैया हम कह सकते हैं, और भैया हम प्रूफ भी कर सकते हैं। और सपोज करो यहाँ पे मान लो कि एफ एन की जगह आर दे देता, मान लो आर, तो यहाँ पे एफ आर ए इज इक्वल टू, तो कंफ्यूज क्यों होना है? तीनों के लिए काम करना है। अब आर दे, एन दे, पी दे, क्यू दे, कुछ भी दे दे, अपन कर सकते हैं, है कि नहीं है? तीनों के लिए काम कर दो, उसके बाद में कुछ भी देगा ना, आप आराम से कर सकते हो। अब बताओ, क्लास में मजा आया? कोई दिक्कत नहीं है ना इस चीज में? ठीक है, नेक्स्ट को टॉपिक स्टार्ट होगा, अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेम सेम चीज चल रही है। अब आप खुद सोचो, अगर ये थ्योरम मैं बोर्ड पे करवाता ना, गारंटी है 2 घंटे क्लास होती, और साथ साथ में मैंने वो एक थ्योरम और करवा दिया एक्स्ट्रा, तो हमारा टाइम तो बचा है। बाकी हमने बहुत ही शानदार वे में आपको एक्सप्लेन किया है, आप आराम से उतारो। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे अपन। अब कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बता सकते हो, और बाकी टेक्निकल टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिशांत कह रहे हैं कि सर फर्स्ट पूछे उसमें आर का ही मान पूछे या टी का मान पूछे। दिशांत कह रहा है कि सर शायद एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। हालांकि मेरे पास सुनो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बोल दिया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, और बाई चांस आपकी किस्मत रही तो आ भी सकता है, मैं पहले कह रहा हूं आ भी सकता है। और क्या पता लास्ट 1-2 साल क्या पता ये क्वेश्चन आया हुआ भी हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं 10 मिनट के अंदर आप इसको पूरा कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। क्योंकि करना क्या है, n बराबर 1 के लिए फटाफट लिखना है, n बराबर k के लिए मानना है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सेम प्रोसेस जो हम 3 दिन से लगातार करते आ रहे हैं, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो मेरे हिसाब से तो प्रोसेस में और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से लिख लो, बाकी अब कल मिलते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद।